रूटीन होगी शेयर करूँगी। अभी हम लोग जो है वो बहावलपुर से तकरीबन 11:45 से निकले हैं। तो देखिए जी, दुआ कीजिए सफ़र हमारा जल्दी से इंशाल्लाह आसानी से गुजर जाए। थैंक यू। रास्ते की जो भी चीज़ें होंगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आज अपना फैसल मूवर्स का एक्सपीरियंस भी आप लोगों को बताऊँगी कि कैसा रहा। और जी, सीट्स पे हम लोग बैठ चुके थे। मेरी सीट नंबर थी 2019 और मेरे साथ ईशल बैठी हुई थी। दिन के बज रहे थे 12 और बाहर की जो हालात थे वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। मुल्तान और बहावलपुर तो हैं ही गर्मी के इलाके और इस टाइम तो बिल्कुल दोपहर के जो हैं वो 12 बज चुके हुए थे। और लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो बहावलपुर में ग्रीनरी इतनी ज़्यादा थी कि लग नहीं रहा था कि हम लोग जो है वो कहीं मतलब इतने पंजाब को ट्रैवल कर रहे हैं गर्मी में। यहाँ पे गर्मी के बावजूद ग्रीनरी बहुत है, हरियाली बहुत ज़्यादा थी। इसकी एक मेन वजह थी कि यहाँ पे ना पानी का सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ का नहरी निज़ाम वाक़ई बहुत ज़बरदस्त नहरी निज़ाम था। हर एक खेत को प्रॉपर पानी मिल रहा था। और वो सामने देखें, वो जो आपको नज़र आ रही है वो मकई तैयार हुई हुई थी। लोगों ने जो है ना वो जो छलियाँ होती हैं वो उतारी हुई थी। यहाँ का जो निज़ाम है वो मतलब ऐसा है कि आपकी जो ज़मीनें हैं वो हर टाइम ग्रीन ही रहती हैं। ये हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़े तो ये तो वही मुल्तान और बहावलपुर की पहचान जो है वो आम नज़र आने लग गए थे। और यहाँ पर तो जो है वो आपको हर एक बाग नज़र आएगा। मुझे कुछ इसमें से खजूरें भी नज़र आ रही थी, खजूरों के भी ट्रीज़, पाम ट्रीज़ भी नज़र आ रहे थे यहाँ पे मुझे। और ये जो अगली फ़सल हमें नज़र आ रही है ये जो है मकई रेडी हुई हुई थी। हाँ जी, बिल्कुल यहाँ पे आपको हर फ़सल मिलेगी, हर बाग मिलेगा, हर फ्रूट मिलेगा। यहाँ से लोग छलियाँ वगैरह तोड़ के इनको अलग कर रहे थे। और मुझे रास्ते में कैमल भी नज़र आई, ये जो हमारे चोलिस्तान सहरा की पहचान है। और इतने खूबसूरत लग रहे थे झुरमट के झुरमट जो है यहाँ पे ऊँटों के। और इनको तो बिल्कुल वैसे ही गर्मी नहीं लगती और ये हमारे सहराओं की पहचान और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे यहाँ पे। जैसे जैसे हमारा सफ़र जारी था मैं सोच रही थी कि आप लोगों को दिखाऊं, जब भी कुछ स्पेशल आता था तो मैं ज़रूर वीडियो बनाती थी। और अंदर के हालात ये थे कि हमें जो है वो हेडफ़ोन मिल चुके थे और ईशल को तो जो मूवी देखनी थी, लेकिन मुझे तो कोई मूवी नहीं पसंद आती, नहीं मुझे गाड़ी में जो है वो गाने सुनने का मज़ा आता है। तो मुझे जो है वैसे ही मैंने कानों पे तो लगा लिए थे क्योंकि मैं बाहर के शोर-शराबे से और ये बच्चों ने जो है वो अपनी मौज मस्तियाँ शुरू की हुई थी। और अम्मी और अब्बू साथ बैठे हुए थे, उनके पीछे तानी और हमना बैठे हुए थे, आगे ज़ुहैब और नाज़िया बैठे हुए थे। और जी फाइनली हम मुल्तान टर्मिनल पे पहुंच चुके थे। हमारी बस जो है वो मुल्तान टर्मिनल के अंदर एंटर हो रही थी। यहाँ पर और भी बहुत सारी फैसल मूवर्स की बसें रुकी हुई थी और हम लोगों ने उतरना था यहाँ से क्योंकि मैंने लेना था अपने हस्बैंड के लिए सोन हलवा और बच्चों ने लेना था कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें। उन्होंने अपने लिए स्नैक्स वगैरह लिए। बस हमने जल्दी से चीज़ें उठाई, हम लोग वापस बस में आ गए। और जी हमारी बस निकल चुकी थी मुल्तान टर्मिनल से और अभी हम लोग निकल रहे थे मुल्तान से। और अभी शुक्र है कि हम जो है वो जीटी रोड का सफ़र ख़त्म करेंगे और अभी हम लोग जो है वो मोटरवे पे चढ़ेंगे। और ये था जी मुल्तान शहर। मैंने कहा थोड़ा सा आपको साथ साथ मुल्तान शहर की भी सैर करवा दें। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी इस दिन और वैसे भी टाइम भी ऐसा था कि तकरीबन 1 बजे जो है वो हम लोग 1 डेढ़ बजे जो थे वो हम लोग मुल्तान में थे। और जी जैसे जैसे हम लोग मुल्तान से निकल रहे थे, ये मुल्तान का मेन बाज़ार था और फिर आगे हम लोग अपना मोटरवे पे आ गए और वाकई सुकून आ गया क्योंकि जीटी रोड पे गाड़ी बहुत ही आहिस्ता मूव होती है और बहुत टाइम लेती है, लेकिन मोटरवे पे जो है हम लोग बहुत ही जल्दी जो है वो जाते हैं। इसलिए हमने भी शुक्र किया कि हम मोटरवे पे आ गए और अपना आगे का सफ़र जो है वो रवां दवां था। और यहाँ पे भी वही मुल्तान के बागात थे, आमों के बाग थे, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी थी। इसमें मुझे लगता है कि यहाँ के इलाकों में ग्रीनरी का जो मेन वजह है ना वो यहाँ का पानी है, यहाँ का नहरी निज़ाम है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे जैसे ही कोई फ़सल उठाई जाती है फ़ौरन अगली फ़सल जो है वो लगा दी जाती है। तो वाक़ई पंजाब जो है बड़ा ही खूबसूरत शहर है हमारे मुल्तान बहावलपुर। और इनका जो नहरी निज़ाम है वो तो पूरी दुनिया का बेस्ट नहरी निज़ाम में शुमार होता है। और देखें जी वाक़ई पंजाब हमें बहुत कुछ दे रहा है, हमारी गंदम, हमारी मकई, हमारे आम, ये सब कुछ जो है वो बहावलपुर की पहचान और मुल्तान की पहचान और हमारे मतलब पूरा पंजाब आप उस साइड पे कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जो थी वो फसलें हैं यहाँ की इस साइड की। यहाँ के गाँव भी बहुत ही खूबसूरत हैं, यहाँ के घर वाक़ई बहुत जो मुझे नज़र आ रहे थे यहाँ गाँव जो है वो बहुत ही कच्चे थे और यहाँ के जो लोग हैं ना वो बहुत मेहनती लोग हैं। मैंने यहाँ पे देखा है वाक़ई में, यहाँ पर जो है लोग दिन के 12-1 दोपहर जो है जितनी भी गर्मी होती है ना वो लोग अपने खेतों में लगे हुए होते हैं। हर टाइम वो लोग कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे होते हैं, ज़मीनों में कुछ ना कुछ ये लोग काम कर रहे होते हैं। बहुत ही मेहनती लोग हैं हमारे पंजाब साइड के जो भी किसान भाई हैं, उन्होंने वाक़ई उनकी मेहनत भी रंग लाती है। और माशाल्लाह ये जो चीज़ें हम तक आसानी से जो है वो मार्केट में हमारे लिए अवेलेबल होती हैं, इनके पीछे हमारे इन किसान भाइयों की बहुत ज़्यादा मेहनत है। और यहाँ के लोग तो बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। इस गर्मी में जो है वो काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन माशाल्लाह यहाँ के लोगों का बहुत ही ज़्यादा जो है वो हिम्मत और हौसला है कि वो ये सारी चीज़ें हमारे लिए कर रहे होते हैं। हम तो अंदर एसी में बैठे हुए जो है ये बाहर के सीन एंजॉय कर रहे थे। मैंने लगा रही तारिक जमील साहब थोड़ी देर के लिए कि इन्हीं का बयान सुन लूँ। अब जी है हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और हमारा अगला स्टॉप जो था वो सियाल था।
लेकिन ये है कि हम लोगों ने कहा अब क्या हो सकता है, और अभी हम वही वेट कर रहे थे। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी कि अब हम कब जाके जो है वो अगले अपना क्या मुताम पे रुकें। बच्चों ने नाश्ता भी किया हुआ था, मुल्तान से मैंने बहुत सारे स्नैक्स वगैरह उठा लिए थे, लेकिन आपको पता है बच्चे हैं और ट्रैवलिंग में बच्चों को भी ज़्यादा लगती है, इसलिए जो है वो भी हम लोग वेट कर रहे थे कि हम जल्दी से जो है वो सालम पहुँचे। और ये जो है हम दरिया क्रॉस कर रहे थे, आई थिंक ये दरिया सतलज था जो हम लोग क्रॉस कर रहे थे। और ये बहुत ही प्यारी जगह थी, यहाँ का व्यू ज़बरदस्त लग रहा था देखने में। पानी तो वैसे ही जहाँ भी नज़र आए आंखों को सुकून मिल जाता है। थे यहाँ पे सयाल इंटरचेंज पे, और हमने कहा थोड़ी देर रुकते हैं, अपनी ज़रा टांगें बाजू सीधा कर लें। देखना इशल भी तो थी ना। और जी ये इधर ये लोगों को जो है वो कुछ खाना पीना है, तो अभी देखते हैं कि इनको कुछ वो नज़र आया, फ्राई चिक नज़र आया, तो ये वहाँ जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रेस्ट टाइम है वो है तो खाली 15 मिनट्स का, तो मुझे अंदाज़ा नहीं कि यहाँ पे कितने मिनट्स में रेडी होगा और कितना टाइम लगेगा, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमें यही खाना है। तो अभी जाके देखते हैं कि कितना टाइम लगता है कि हमें मतलब मिल भी सकता है या नहीं। और जी हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था। क्या ऑर्डर किया हम लोगों ने? 20 हॉट विंग्स और फ्राइज़ वो ऑर्डर की, और तानिया ने अपने लिए जो है वो बर्गर ऑर्डर किया। तो ये कह तो रहे हैं कि 3-4 मिनट में रेडी हो जाएगा, लेकिन देखते हैं अभी कितना टाइम लेते हैं, क्योंकि बस जो है वो निकल जाएगी। अपनी गाड़ी का तो मसला नहीं होता, लेकिन बस का बहुत टेंशन होती है। वो कहते हैं कि 4 मिनट में रेडी हो जाएगा। अभी सोन हलवा की शॉप से, लेकिन मैंने तो अपने हस्बैंड के लिए जो है ना वो मुल्तानी सोन हलवा मुल्तान से ही ले लिया था। मुल्तान पे भी जब गाड़ी रुकी थी तो मैंने वहाँ से उनके लिए हलवा उठा लिया था। और हम इधर बाहर बैठे हुए जो है वो वेट कर रहे थे कि कब उनका चिकन आए। अब्बू किधर गए? अब्बू जो है वो बस में चले गए, हम और अब्बू बस में, और हम लोग यहाँ बाहर बैठे हुए थे। वो कैसा लग रहा है फैसल मूवर्स का सफ़र करके? तंग नहीं हुई है? अम्मी को मज़ा आया, शुक्र है फैसल मूवर में तंग नहीं हुई, अब्बू भी तंग नहीं हुए। और ये देखें कूलिंग अच्छी है, एसी भी अच्छा। और ये देखें जी हमारी कैटोस भी जो है वो खाना खा रही है नीचे घुस के, वो देखें। और जब भी आप बताओ, आप थकी हो या फैसल मूवर्स ठीक रही है? नहीं ठीक है, बट आई प्रेफर ट्रेन और समथिंग लाइक ट्रेन, क्योंकि उसमें थोड़ा शायद अपना प्राइवेसी ज़्यादा होती है, बंदा ज़रा लेट भी सकता है, टांगे सीधी कर लेता है। ये कि जल्दी पहुंच जाते हैं। हाँ बस का ये एक फ़ायदा है कि हम जल्दी पहुंच जाते हैं। यस। और जी वापस हम लोग बस में बैठ गए हैं, और अभी तक तानिया और नाविया नहीं आई, और उनको अब्बू से जो है ना मुझसे ही वाली डांट पड़ना शुरू हो चुकी है, क्योंकि वो चिकन वाला है, जब वो टाइम लगाता है, और बस का तो हमें आइडिया ही नहीं था जल्दी निकलती है। और शुक्र है जी ये लोग पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये विंग्स लेके आए हैं फ्राई चिक की, मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंच फ्राइज़ और फ्राई चिक और एक बर्गर लेके आए। ये जी ये वाले हैं इनके विंग्स, और ये इनका जिंगर बर्गर है। वाओ दिस लुक्स सो यमी। और जी सालम से निकलने के बाद हमारा सफ़र दोबारा स्टार्ट हो चुका था, और अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह कलर का हार के करीब थे, क्योंकि हमें कलर का हार के पहाड़ नज़र आना शुरू हो गए थे। और जब भी हमें कलर का हार के पहाड़ नज़र आना शुरू होते हैं तो हम लोग खुश हो जाते हैं कि जी हम बिल्कुल पिंडी के करीब पहुंच गए हैं। और सनसेट का टाइम था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत सी शाम थी, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा टाइम था, और ऊपर से कलर का हार की वादियों में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ के सफ़र में। आप लोग रहे मेरे साथ, और आज मैं आपको जो है वो पूरे क्या कहते हैं कलर का हार के पहाड़ों की भी सैर करवाती हूँ, क्योंकि एक तो मौसम बहुत अच्छा है, दूसरा सनसेट का भी टाइम है, तो इंशाल्लाह आपको कलर का हार के पहाड़ों के साथ लेके चलेंगे। ये देखिए जी ये ग्रीनरी स्टार्ट हो गई है, और हमारे जो पहाड़ है ना जो हमसे करीब आते जा रहे हैं। कलर का हार के जो पहाड़ है ना ये थोड़े डेंजरस भी बहुत हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी होते हैं। थोड़ी सी एहतियात कीजिए जब भी यहाँ से ट्रैवल करें, लेकिन है अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ पे गाड़ियों की ब्रेक का बहुत ही ज़्यादा इशू होता है। कलर का हार के पहाड़ों से पहले जो है ना ये छोटा सा खूबसूरत सा जंगल भी है, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस टाइम तो दिखने में। और जी
ये सारे ट्रक्स अब आपको नज़र आएंगे लाइन में लगे हुए। ये बड़ी ही आराम से यहाँ से गुजर होते हैं। इनका सर्विस एरिया कलर का हार का। और इससे आगे जी हमारा मुश्किल वाला रास्ता जो है वो थोड़ा शुरू हो चुका है। ये देखिए रोड कितनी खूबसूरत लग रही है। कलर कहार की खूबसूरत वादियों के साथ इसकी जो हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा है। इवन के बस ये है कि यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात करें तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे पता नहीं क्यों बड़े बड़े पहाड़ हैं, स्कर्दू गुंजा सब कुछ, लेकिन यहाँ पे पता नहीं गाड़ियों की ब्रेक का इशू क्यों हो जाता है। मे भी हाइट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कुछ नमक की भी स्टोरी है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो भी, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। ये चेक करें। आवाज़ भी चेंज हो गई है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट है। और जो जगह है यहाँ पे अक्सर टाइम जो है वो गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, ब्रेक का इशू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लगती नहीं है असल में, ये मसला है। वैसे इन्होंने एहतियातन बहुत अच्छी जगह बनाई हुई है साइड्स पे। अगर आपकी गाड़ी की ब्रेक नहीं लगती तो आपने ऊपर कैसे जाना। देखिए हम कितना ऊपर आ चुके हैं, आपको अंदाज़ा हो चुका होगा, ये वीडियो देखें। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आप कितने हाइट पे हैं। ये देख कर हम लोग इतनी हाइट पे आ चुके हैं। चलें, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम भी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। वो जो शादी वाली गाड़ी थी वो लाहौर फैमिली की थी, पूरी बस उलट गई थी और एक दो दफ़ा बच्चों के साथ बच्चों की बस भी गिरी है। तो
फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वी रीच्ड इस्लामाबाद और ये हमने भी टोल प्लाजा क्रॉस किया है और हम अपने शहर में जो है वो एंटर हो गए हैं। इंशाल्लाह हम थोड़ी ही देर में 26 नंबर पेशावर मोड़ पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर उतरने वाले मुसाफिरों से इल्तमास है कि अपना कीमती और दस्ती सामान अपने हमरा रखें। नुकसान की सूरत में कंपनी या स्टाफ जिम्मेदार ना होंगे। हमारा आखिरी स्टाफ फैजाबाद है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके थे पिंडी फैसल मूवर्स टर्मिनल पे और मैं भी यहीं पे करूँगी अपने ब्लॉग का एंड क्योंकि बहुत लेट हो चुकी हैं और बहुत थकावट हो चुकी है और इनके बाबा जो हैं वो हमें लेने आए हुए होंगे तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में और हमारा बहावलपुर का ट्रिप मुकम्मल हुआ।